हेलो गाइस, लेट गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे चैप्टर 2 होल नंबर का इंट्रोडक्शन। फर्स्ट है होल नंबर्स क्या होता है। व्हेन ज़ीरो, यह ज़ीरो इज़ एडेड टू द कलेक्शन, कलेक्शन होता है ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर, वी गेट अ न्यू कलेक्शन, हमें एक न्यू कलेक्शन मिलता है ऑफ नंबर्स कॉल्ड होल नंबर, जिसको हम बोलते हैं होल नंबर। अबाउट होल नंबर्स, अब होल नंबर्स के बारे में देखेंगे। द नंबर्स ज़ीरो इज़ द स्मॉलेस्ट एंड फर्स्ट होल नंबर, जो ज़ीरो होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, सबसे छोटा, और फर्स्ट होल नंबर होता है। सेकंड है ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, जो ऑल नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सारे होल नंबर्स होते हैं। पर ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर, पर जो सारे होल नंबर्स होते हैं वो हमेशा नेचुरल नंबर नहीं होते। देयर इज़ नो लास्ट और ग्रेटर होल नंबर्स। नेक्स्ट है एडिंग वन टू अ होल नंबर्स गिव्स अस इट्स सक्सेसर। जब हम ऐड करते हैं वन होल नंबर को तो हमें क्या देता है, वो एक सक्सेसर देता है। एंड सब्ट्रैक्टिंग वन फ्रॉम अ होल नंबर, जिसको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं होल वन फ्रॉम होल नंबर से, गिव अस इट्स प्रेडेसर, जो हमें प्रेडेसर देता है। अब है प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स। अब होता है फर्स्ट है हमारा क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है, इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर, ए और बी अगर टू होल नंबर है, देन देयर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न शुड बी होल नंबर, कि उसमें जो एडिशन होगी, सब्ट्रैक्शन होगी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न होगी, तो वो क्या होगी, होल नंबर होगी। जैसे हमने एग्जांपल लिया है, ए को हमने 2 लिया है, बी को हमने 3 लिया है। फर्स्ट है ए प्लस बी, तो हमारा क्या है 2 + 3 = 5। येस, इट इज़ अ होल नंबर, ये एक होल नंबर है। a माइनस बी, तो हमने क्या करा 2 - 3 = -1। नो, इट इज़ नॉट अ होल नंबर, कि ये होल नंबर नहीं है। थर्ड है इंटू बी = 2 × 3 = 6। येस, इट इज़ अ होल नंबर, हाँ ये होल नंबर है, क्योंकि ये सिंपल आ रहा है, इसमें माइनस प्लस का कोई साइन नहीं दिख रहा। नेक्स्ट है हमारा ये भी हमारा सेम ही है। नेक्स्ट है हमारा a डिवाइडेड बाई बी = 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे आ रहा है आंसर, तो ये हमारा होल नंबर नहीं है। नो, इट इज़ नॉट अ होल नंबर। सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न ऑफ टू होल नंबर्स, जब सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न होती है दो होल नंबर्स की, इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, वो इज़ नॉट ऑलवेज अ होल नंबर, होल नंबर नहीं बनता। दस क्लोजर प्रॉपर्टी इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर डिवीज़न एंड सब्ट्रैक्शन, जो क्लोजर प्रॉपर्टी है वो डिवीज़न और सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। सेकेंड है हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में आता है इफ़ ए एंड बी आर टू होल नंबर्स, देन ए और बी अगर दो होल नंबर है, तब हम क्या करते हैं, a + b = b + d। एग्जाम्पल 5 + 7 = 7 + 5, दोनों तरफ 12 आ रहा है, ये हमारा है। a - b इज़ नॉट अ b - a। एग्जाम्पल 7 - b इज़ नॉट अ 5 - 7, तो ये हमारा नहीं है, इसका मतलब होता है नहीं। नेक्स्ट है हमारा a × b = b × a। एग्जाम्पल 7 × 5 = 5 × 7, दोनों का आंसर 35 आ रहा है, ये हमारा है। नेक्स्ट है a डिवाइडेड बाई b = b डिवाइडेड बाई a। तो 7 डिवाइडेड बाई 5, 5 डिवाइडेड बाई 7, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो अलग अलग आंसर आएगा। दस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट वर्क इज़ अ इन सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, की जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो क्या करती है, काम नहीं करती सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न पर। नेक्स्ट है हमारा थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। वो क्या होता है, इफ़ ए बी सी आर होल नंबर्स, अगर ए बी सी होल नंबर है, देन ए बी प्लस सी = a + b + c। तो हम क्या करेंगे 2 + c 2 + 3, जो हमने ए बी में वैल्यू पुट करी थी आगे, 2 + 3 + 5 = 2 + 3 5, तो उसका आया, इसको हम प्लस करेंगे, 2 + 3 को 5 आया, 5 एज इट इज़ आया, 2 आया, 3 + 5 8 आया, तो दोनों को प्लस करा 10, इस दोनों को प्लस करा 10, ये है हमारा। a - b - c = a - b - c, तो 2 - 3 - 5, 2 - 3 - 5, तो इनको हम कर रहे हैं तो ये नहीं बन रहा। नेक्स्ट है हमारा a × b × c = a × b × c। इसमें है 2 × 3 × 5 = 2 × 3 × 5, तो दोनों तरफ आंसर सेम आएगा, इसलिए हमारा ये सही है। नेक्स्ट है हमारा 6 × 5 = 2 × 15, 2 3 = 6 × 5, 2 3 5 = 15, दोनों को करा 6 5 = 30, 2 5 15 = 30, दोनों तरफ सेम आया, ये हमारा है। नेक्स्ट है हमारा a डिवाइडेड बाई b
डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई बी डिवाइडेड बाई सी। तो उसका आंसर है ए डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये नहीं बन रहा हमारा। द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज़ नॉट वैलिड अंडर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीज़न, कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न के लिए नहीं होती। फोर्थ है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है उसमें मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का क्या होता है। जैसे देखते हैं, इफ़ ए बी सी आर होल नंबर, देन ए बी सी अगर होल नंबर है, देन ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। ए की वैल्यू 4 पुट करेंगे, बी की 2, सी की 3, ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 3। बी सी की वैल्यू पुट कर दी हमने, 4, 2 और 2 प्लस 3 कितना हो गया 5, तो 20 आ गया। नेक्स्ट है ये वाला हम सॉल्व करेंगे, ए इंटू बी सी प्लस सी इंटू ए, या ए इंटू सी जो भी लिख सकते हैं हम। तो उसका है 4 इंटू 2 इंटू 4 इंटू 3, ठीक है। तो 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, दोनों को प्लस करा 20, तो दोनों तरफ सेम आए, तो ये हमारी वैल्यू है। अब होता है एडिटिव आइडेंटिटी। इफ़ ज़ीरो इज़ एडेड टू एनी होल नंबर, अगर ज़ीरो को हम ऐड करेंगे किसी भी होल नंबर से, द सम इज़ द नंबर itself is a whole number, then 0 प्लस ए इज इक्वल टू ए। अगर हम ज़ीरो को ऐड करेंगे किसी भी होल नंबर से तो उसका सम बन के आएगा खुद से, जैसे ए है, ए को हम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर ए ही आएगा। अब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्या होता है, इफ़ ए इज़ अ होल नंबर देन एन मल्टीप्लिकेशन बाय 1 ए मेंटेन इट्स आइडेंटिटी। एग्जाम्पल ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। अगर हम ए जो होल नंबर है हमारा उसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1 से, ए मल्टीप्लिकेशन इट्स आइडेंटिटी जिसकी खुद की आइडेंटिटी है, तो ए इंटू 1 इज इक्वल टू ए। इस बुक का सॉल्यूशन के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी दिक्कत हो या कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करें। थैंक यू, बाय बाय।